इस वीडियो में हम स्टैटिक एनालिसिस के बारे में सीखेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि कैसे पासवर्ड चेंज फंक्शनैलिटी को एक्सप्लॉइट करके अकाउंट टेक ओवर कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में आप एक नए टूल के बारे में भी सीखेंगे। सो डू वॉच दिस वीडियो completely till the end without skipping it. I'm Ubaid Ahmed. Welcome to the third part of Mobile VAPT tutorial. Let's get started. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम इनसिक्योर बैंक एप्लीकेशन की टेस्टिंग कंटिन्यू करेंगे जो हमने जेनीमोशन डिवाइस पर इंस्टॉल करी थी। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस सीरीज के फर्स्ट 2 पार्ट जरूर देखें फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब हम देखते हैं कि अकाउंट टेकओवर क्या होता है। इस वल्नरेबिलिटी में अटैकर किसी दूसरे यूजर के अकाउंट में लॉगिन कर सकता है। अब अकाउंट टेकओवर करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से चेंज पासवर्ड फंक्शनैलिटी को अगर ठीक से इंप्लीमेंट ना किया जाए तो उसे एक्सप्लॉइट करके अकाउंट टेकओवर किया जा सकता है। ये रहा हमारा चेंज पासवर्ड का ऑप्शन। क्विकली हम अपने पासवर्ड चेंज करने की रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं। ये रही हमारी रिक्वेस्ट। इसे मैं रिपीटर में भेज देता हूँ और यहाँ से इसको करता हूँ इसका रिस्पॉन्स कैप्चर। तो रिस्पॉन्स आया है कि चेंज पासवर्ड सक्सेसफुल। फॉरवर्ड करते हैं और हमारे यूआई पे भी मैसेज आ गया है कि चेंज पासवर्ड सक्सेसफुल, रीस्टार्ट योर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन हम रीस्टार्ट करते हैं। पहले डालते हैं पुराना वाला पासवर्ड हमारा। ठीक है, अब ट्राई करते हैं न्यू पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड हमारा सक्सेसफुली चेंज हो गया था। अब चलते हैं रिपीटर में। अब ये रही हमारी वो रिक्वेस्ट। अब इस रिक्वेस्ट में दो बड़ी गलतियां हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि एप्लीकेशन यूजर इनपुट पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रही है एंड इट इज एक्सेप्टिंग whatever username is being provided over here. यहाँ पर एक ऑथेंटिकेशन टोकन होना चाहिए और उसी के बेसिस पे पासवर्ड अपडेट होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पर है वो ये है कि यहाँ करंट पासवर्ड नहीं पूछ रही है ये एप्लीकेशन, डायरेक्टली न्यू पासवर्ड पूछ रही है। और इन्हीं दोनों गलतियों की वजह से आप किसी भी यूज़र का पासवर्ड चेंज करके उसके अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस यूज़र से हम लॉग आउट करते हैं पहले। एक हमारा यूज़र है जैक, जिसका पासवर्ड है तो ये यूज़र लॉगिन हो गया है। ठीक है, इसको कर देते हैं हम लॉग आउट। अब इस यूज़र का हम पासवर्ड करते हैं चेंज। हमें सिंपली यहाँ पे उस यूज़र नेम को देना है जिसका हमें पासवर्ड चेंज करना है। हमने दे दिया जैक और पासवर्ड हम उसका चेंज कर रहे हैं India@123। इसको करते हैं हम सेंड। चेंज पासवर्ड सक्सेसफुल। अब चलिए लॉगिन करते हैं जैक और हमने इसका पासवर्ड चेंज किया है। प्रॉक्सी में इंटरसेप्ट ऑन है और हम जैक यूज़र के अकाउंट में लॉगिन कर चुके हैं। अब जो भी चेंज पासवर्ड फंक्शनैलिटी में वल्नरेबिलिटी थी उसको एक्सप्लॉइट करके हमने अकाउंट टेक ओवर कर लिया है जैक यूज़र का। अब कुछ स्टैटिक एनालिसिस के कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। स्टैटिक एनालिसिस होता क्या है? बेसिकली जब आप एप्लीकेशन को रन नहीं करते, आप सिर्फ उसके फाइल्स को व्यू करते हैं। आप देखते हैं कि एप्लीकेशन ने क्या डेटा स्टोर किया है, कहाँ स्टोर किया है, कैसे स्टोर किया है। ये सारी चीज़ें अब जो देखी जाती हैं, कोड जो देखा जाता है एप्लीकेशन का, उसको हम कहते हैं स्टैटिक एनालिसिस। और जो एप्लीकेशन को एक्चुअली रन करते हैं एंड रन करके देखते हैं क्या रिक्वेस्ट जा रही है, उसको किस तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है, रिस्पॉन्स में क्या वैल्यूज़ निकल के हमें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं डायनामिक एनालिसिस में। जब हम स्टैटिक एनालिसिस की बात करते हैं तो सबसे पहला टूल जो हम यूज़ करते हैं वो है एपीके टूल। ये एंड्रॉयड एपीके फाइल्स की री इंजीनियरिंग के लिए एक ओपन सोर्स टूल है। इस टूल का यूज़ करके आप एपीकेस को
डीकम्पाइल कर सकते हैं, एनकोड में मॉडिफिकेशंस करने के बाद आप इसे फिर से कंपाइल कर सकते हैं एंड अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज एन एपीके फाइल? एन एपीके फाइल इज नथिंग बट अ कंप्रेस्ड कंटेनर ऑफ फाइल्स। अब जिस तरह से एक जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं वैसे ही एपीके फाइल को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको सिंपली फाइल का एक्सटेंशन चेंज करना है। ये रही हमारी एपीके फाइल, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। इसका हमें एक्सटेंशन चेंज करना है जिप में। अब इसको हम करते हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम एपीके फाइल को इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो फिर हमें एपीके टूल की क्या ज़रूरत है? तो उसका आंसर मैं भी आपको देता हूँ। पहले हम बात करते हैं इस एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल के बारे में कि ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल होती क्या है। Well, it basically consists of the essential information about your application, like the build number, tools it uses, permission it requires, what all activities are there in this application, and many more such things. It is the first file that you should view when testing an application. अब अगर इस फाइल को ओपन करें तो वी कैन नॉट रीड एनीथिंग प्रॉपरली। कुछ हमें टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, बाकी सब कुछ जो है वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि क्या लिखा है। लेकिन अगर हमने इस एपीके को एपीके टूल से डीकम्पाइल किया होता तो इस एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल के कंटेंट को आप प्रॉपरली रीड कर पाते। तो इसको हम डीकम्पाइल करते हैं एपीके टूल से। इसके लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, वो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। लिखना है एपीके टूल डी विच मीन्स डीकम्पाइल और जो आपकी एपीके है उसका नाम। ये रही हमारी एपीके। तो अब हमारी ये एपीके को डीकम्पाइल कर रहा है। हमारी एपीके डीकम्पाइल हो चुकी है। ये रही वो डायरेक्टरी इसकी जो उसने डीकम्पाइल करके बनाई है। इसमें चलते हैं। ये रही हमारी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल। इसे व्यू करते हैं तो आप देख सकते हैं आप प्रॉपरली कंटेंट रीड कर पा रहे हैं और जबकि यहाँ पे आप कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा है। टॉप में जो ये चीज़ें लिखी हैं बेसिकली ये परमिशंस हैं जो कि ऐप को चाहिए रन करने के लिए एक डिवाइस में। अननेसेसरी अगर परमिशन कोई ऐप मांगती है तो वो भी एक इशू होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है या फिर एक फ्लैशलाइट की एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है और वो परमिशन मांगती है रीड राइट ऑन एसडी कार्ड, रीड कॉन्टैक्ट्स, एक्सेस फोन लॉग्स या फिर ऐसी कोई भी और परमिशंस। तो ये एक इशू है बिकॉज इन एप्लीकेशंस को कोई ज़रूरत नहीं है इन सब परमिशंस की। एक कैलकुलेटर आपके कॉन्टैक्ट की लिस्ट का एक्सेस लेके क्या करेगी? तो आप खुद ही सोच सकते हैं। तो आप ऐसे किसी भी एप्लीकेशन को बिना सोचे समझे कोई परमिशन नहीं दें। अक्सर लोग यही करते हैं कि वो ये नहीं देखते कि एप्लीकेशन क्या परमिशन मांग रही है और सिंपली उसे परमिशन ग्रांट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में एक पैरामीटर है डिबगेबल जिसकी वैल्यू ट्रू है। अगर ये किसी प्रोडक्शन एप्लीकेशन में इसकी वैल्यू ट्रू होती है तो वो एक इशू होता है क्योंकि इसका मतलब है कि एप्लीकेशन डीबग मोड में है और कोई भी एप्लीकेशन जो प्रोडक्शन में हो वो डीबग मोड में नहीं होनी चाहिए। जब तक एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई ना किया जाए कि डिबगेबल इज इक्वल टू फॉल्स तब तक इसको ट्रू ही माना जाएगा। इनफैक्ट अगर ये पैरामीटर मैनिफेस्ट फाइल में मिसिंग भी है तब भी इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू ट्रू है और एप्लीकेशन जो है वो डीबग मोड में है। तो इस जो पैरामीटर है इसकी वैल्यू एक्सप्लिसिटली फॉल्स स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। दूसरा हमारा पैरामीटर आता है अलाउ बैकअप। अगर ये भी ट्रू सेट है तो ये भी एक इशू हो सकता है। इसकी कंडीशन है जो आपका एंड्रॉयड डिवाइस है उसमें यूएसबी डिबगिंग जो है वो ऑन होना चाहिए, जो कि हमने अपनी प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था कि कैसे उसको ऑन करते हैं। अगर ये अलाउ बैकअप इज इक्वल टू ट्रू है तो इसका मतलब है जो एप्लीकेशन का डेटा है इंक्लूडिंग एनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन उसे बैकअप किया जा सकता है आपके कंप्यूटर पे। अब ये एक इशू हो सकता है कि अगर आपके फ़ोन में आपका यूएसबी डिबगिंग है वो आपने ऑन कर रखा है और आपके सिस्टम में कोई ऐसी मैलिशियस एप्लीकेशन है जो एडीबी टूल्स यूज़ करती है और आपने अपना फ़ोन जो है अपने सिस्टम से कनेक्ट किया है
तो वो कंप्यूटर वाली एप्लीकेशन आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के प्राइवेट डेटा को रीड कर सकती है। तो इसलिए इसकी वैल्यू भी फ़ॉल्स होनी चाहिए। अब जैसे-जैसे आप एप्लीकेशन यूज़ करते रहते हैं, वैसे कुछ डेटा आपके मोबाइल में वो स्टोर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं, तो जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं, वो एप्लीकेशन याद रखती है या फिर कोई ऐसी डिटेल जो आपने अपनी प्रोफ़ाइल में ऐड करी है, तो वो भी एप्लीकेशन याद रखती है। अब ये सारी चीज़ें याद रखने के लिए एप्लीकेशन कहीं न कहीं इनको स्टोर कर रही होगी। अब वो इनको कहाँ और किस तरीके से स्टोर करती है, इसके बेसिस पे भी एक इश्यू हो सकता है, एक वल्नरेबिलिटी हो सकती है कि अगर वो उस डेटा को इनसिक्योरली स्टोर कर रही है। इस वल्नरेबिलिटी को कहते हैं इनसिक्योर डेटा स्टोरेज। लेट्स सी अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दिस इन अ डीवा ऐप। तो ये रही हमारा मॉड्यूल इनसिक्योर डेटा स्टोरेज। इसमें हमें कुछ वैल्यूज़ एंटर करनी है। वो वैल्यूज़ एंटर करने से पहले लेट्स स्टार्ट लॉगकैट। यहाँ पे हम फ़िल्टर लगा देते हैं इस एप्लीकेशन के लिए। तो अब हम देखते हैं कि जो ये क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, वो हमारी लॉग्स में नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो वो एक वल्नरेबिलिटी होती है। हमारी वैल्यूज़ सेव हो गई हैं और अच्छी चीज़ ये है कि हमारे लॉग्स में ये वैल्यूज़ नहीं आई हैं। लेकिन अब अगर ये वैल्यूज़ सेव हुई हैं तो ये मोबाइल ने कहीं न कहीं हमा इस एप्लीकेशन ने हमारे मोबाइल में कहीं न कहीं इनको स्टोर किया होगा। तो वो देखते हैं कहाँ स्टोर किया है। इसके लिए लॉगकैट को कर देते हैं बंद और करते हैं हम एडीबी शेल। अब हमें मिल गया अपने इस डिवाइस का शेल। अब चलते हैं हम सीडी डेटा डेटा। अब जो भी एप्लीकेशंस इस मोबाइल में इंस्टॉल्ड हैं, उन सब की डायरेक्टरीज़ यहाँ पे प्रेज़ेंट हैं। ये सारी एप्लीकेशंस जो हैं, इंक्लूडिंग जो उसकी हमारी इनबिल्ट एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे ब्लूटूथ का है, कैमरा एप्लीकेशन है या फिर जो हमने एप्लीकेशंस इंस्टॉल करी हैं, वो सारी भी यहाँ पे उसकी डायरेक्टरीज़ अवेलेबल है। और ये रही हमारी एप्लीकेशन, डीवा एप्लीकेशन। हम इसमें स्विच करते हैं। लेट्स व्यू द कंटेंट। हमें जाना है इस डायरेक्टरी में। यहाँ पे एक फ़ाइल है, ये एक्सएमएल फ़ाइल, इसके कंटेंट हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी वैल्यूज़ हमने वहाँ पे स्टोर करी थी, वो प्लेन टेक्स्ट में यहाँ पे स्टोर कर रखी हैं इस एप्लीकेशन ने, जो कि एक वल्नरेबिलिटी है। क्योंकि कोई भी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो है या फिर यूज़र की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऐसे प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं करनी चाहिए। वो हमेशा प्रॉपर एन्क्रिप्शन के बाद ही स्टोर करनी चाहिए। तो इस वल्नरेबिलिटी को हम कहते हैं इनसिक्योर डेटा स्टोरेज। मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया था ये बोलते हुए कि मैं लाइव एप्लीकेशंस पे टेस्ट करके क्यों नहीं दिखाता हूँ अपने ट्यूटोरियल्स में। तो उसका सिंपल रीज़न ये है कि बिना ऑथराइज़ परमिशन के मैं किसी भी एप्लीकेशन को ऐसे टेस्ट नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे डेमो एप्लीकेशंस का ही यूज़ करना पड़ेगा। वैसे तो रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोज़र वाली एप्लीकेशंस भी हैं, बग बाउंटी की एप्लीकेशंस भी हैं, जिन पे आप टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन उनको भी मैं अपने वीडियोज़ में नहीं दिखा सकता क्योंकि वो बोलती हैं कि उनकी वल्नरेबिलिटीज़ को मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ। सो अगर आपको भी ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, तो आप रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोज़र प्रोग्राम गूगल पे सर्च कर सकते हैं, गूगल टॉकिंग के थ्रू। गूगल टॉकिंग पे मैं ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय।